सभी को नमस्कार। 20वीं सदी के इतिहास में मोहनदास करमचंद गांधी का महात्मा के रूप में उदय केवल राजनीतिक रणनीतियों का परिणाम नहीं था, बल्कि वो एक आध्यात्मिक रूपांतरण, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन था। एक सनातनी हिंदू परिवार में जन्मे गांधी जी का मन बेहद उदार और ग्रहणशील था। उनके चिंतन के केंद्र में जहां एक और भगवद गीता और भारतीय संत परंपरा थी, वहीं दूसरी ओर यीशु मसीह के जीवन और विशेष रूप से मत्ती सुसमाचार में वर्णित सरमन ऑन द माउंट, पहाड़ी उपदेश का उनके अंतस पर गहरा प्रभाव था। क्रिश्चियन विचारकों और इतिहासकारों के दृष्टिकोण से गांधी जी ने मसीह के सिद्धांतों को आधुनिक युग में जिस व्यवहारिक और राजनीतिक रूप से लागू किया, वह कई पारंपरिक क्रिश्चियंस के लिए भी विस्मय और प्रेरणा का विषय बना है। जब भी मोहनदास करमचंद गांधी का नाम लिया जाता है, हमारे मन में सत्य, अहिंसा और त्याग की छवि उभरती है। लेकिन ये विचार सिर्फ एक ही परंपरा या दर्शन से नहीं आए थे। देखिए, गांधी जी के मोहनदास से महात्मा बनने के सफर में जहां एक तरफ सनातन हिंदू संस्कारों की अहम भूमिका थी, वहीं दूसरी तरफ जीसस क्राइस्ट की शिक्षाओं की और उनके क्रिश्चियन दोस्तों का भी गहरा असर था। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ में कई बार बताया है कि क्रिश्चियन विचारों और क्रिश्चियन लोगों के साथ उनके संपर्क ने उनकी सोच और जीवन दृष्टि को किस तरह प्रभावित किया। आइए उनकी आत्मकथा, ऐतिहासिक दस्तावेजों और क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव के आधार पर इस दिलचस्प संबंध को विस्तार से समझते हैं। मेरा नाम बिजू सदानंदन, आप देख रहे हैं बाइबल स्पीकर चैनल। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग भाग 1 अध्याय धर्म और परिचय में स्पष्ट लिखा है कि वे बचपन में ब्रिटिश शासन के कारण क्रिश्चियन धर्म के प्रति थोड़ा संशय रखते थे, लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा वैचारिक मोड़, टर्निंग पॉइंट तब आया जब 1889 और 90 के दौरान लंदन में एक सहृदय क्रिश्चियन मित्र ने उन्हें बाइबल पढ़ने की सलाह दी। लंदन में जो बिब्लिकल वैचारिक बीज बोया गया था, वो दक्षिण अफ्रीका की संघर्ष भूमि में एक विशाल वट वृक्ष बना। यहां मोहनदास को महात्मा के रूप में ढालने में कई समर्पित क्रिश्चियन मित्रों और विचारकों की सीधी भूमिका थी। इस दौरान गांधी जी रशियन विचारक लियो टॉल्स्टॉय की प्रसिद्ध पुस्तक द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू का अध्ययन किया और उससे गहराई से प्रभावित थे। टॉल्स्टॉय ने यीशु मसीह के प्रतिरोध न करने की, यानी नॉन रेसिस्टेंट टू इविल के सिद्धांतों की ऐसी व्याख्यान की थी कि जिसने गांधी के राजनीतिक अहिंसा सत्याग्रह को एक ठोस आधार, यानी सॉलिड बेस दिया। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा भाग 1 अध्याय 20, जिसका शीर्षक था क्रिश्चियन भाइयों के संपर्क में, उसमें उन्होंने लिखा, बाइबल में मत्ती सुसमाचार अध्याय 5 से 7 तक वर्णित यीशु मसीह के विख्यात भाषण सरमन ऑन द माउंट, यानी पहाड़ी उपदेश ने उनके अंदर मन को झकझोर कर दिया था। अगर गांधी जी के शब्दों में कहें, वो सीधे मेरे दिल में उतर गया। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि दुष्ट का सामना न करना, वरन जो कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे, उसकी ओर दूसरा भी फेर देना। इस वाक्य ने मुझे आनंद से भर दिया। लंदन में बाइबल पढ़ने से पहले ही गांधी जी का बाल मन अनजाने में मसीह के सिद्धांतों के लिए तैयार हो चुका था। उनके बचपन पर मध्यकालीन गुजराती कवि श्यामल भट्ट की एक उपदेशात्मक कविता का गहरा प्रभाव था, जिसकी मुख्य सीख थी बुराई के बदले भलाई करना। जब गांधी जी ने पहाड़ी उपदेश में यीशु मसीह के इन शब्दों को पढ़ा, यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसकी ओर फेर दो, तो उनके मन में श्यामल भट्ट की पंक्तियां दोबारा गूंज उठी। यीशु मसीह के इन वचनों ने गांधी जी के बचपन के संस्कारों को पुनर्जीवित कर दिया।
यही कारण है कि गांधी जी ने कहा, यह वही उपदेश है जिसने यीशु को मेरे लिए प्रिय बना दिया। गांधी जी यीशु को मानवता के महानतम शिक्षक के रूप में और एक सर्वोच्च कलाकार, सुप्रीम आर्टिस्ट मानने लगे, क्योंकि उनके शब्दों में अद्भुत नैतिक सौंदर्य यानी मॉरल ब्यूटी था। गांधी जी ने 26 सितंबर 1925 को कलकत्ता के वाईएमसीए में क्रिश्चियन समुदाय और छात्रों को संबोधित करते हुए कहा था, यदि उनसे सब कुछ छीन लिया जाए और केवल सरमन ऑन द माउंट उनके पास रहे तो कभी विचलित नहीं होंगे, क्योंकि इसमें संपूर्ण मानवता का सार था। उनका ये वक्तव्य द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी वॉल्यूम 28 में दर्ज है। क्रिश्चियन विचारकों के लिए सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि गांधी सत्याग्रह और अहिंसा की रणनीति में मसीह के सिद्धांतों का व्यावहारिक अनुप्रयोग यानी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किया जा रहा था, और मसीह के उन उपदेशों को राजनीति और सार्वजनिक जीवन का हथियार बनाया जा रहा था, जिन्हें वेस्टर्न वर्ल्ड अक्सर व्यवहारिक नहीं मानता था। 23 मार्च 1940 के हरिजन पत्रिका के एक लेख के अनुसार गांधी जी ने यीशु मसीह के कथन बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर देना, मत्ती रसूल समाचार अध्याय 5 वचन 39। इस वचन के माध्यम से समझा कि प्रतिशोध रिवेंज कभी भी हिंसा को समाप्त नहीं कर सकता, वो केवल हिंसा को बढ़ाता है। उनका प्रसिद्ध कथन, आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देगी, एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, इसी मसीह दर्शन का निचोड़ था। यदि एक व्यक्ति हिंसा का जवाब हिंसा से देगा तो समाज में नफरत का अंध कभी नहीं होगा। बुराई को केवल भलाई से ही जीता जा सकता है। इस बाइबल वाक्य ने गांधी जी के भीतर अहिंसा के विचार को दृढ़ किया। गांधी जी का मानना था कि यीशु का यह संदेश जैसे को तैसा टिट फॉर टैट का अंत करने और प्रतिशोध की भावना को समाप्त करने के लिए था। कई क्रिश्चियन थियोलॉजियंस इस उपदेश की व्यवहारिकता पर, प्रैक्टिकलिटी पर तर्क देते हैं कि पहाड़ी उपदेश की बातें इतनी आदर्शवादी, आइडियलिस्टिक है कि उन्हें रोजमर्रे के सांसारिक जीवन में लागू करना असंभव है। यह केवल मसीह के 12 शिष्यों के लिए था। गांधी जी ने इस रूढ़िवादी सोच को सिरे से खारिज करते हुए कहा, यदि उपदेश हर किसी के दैनिक जीवन में काम का नहीं है तो इसका कोई अर्थ नहीं है। यह उपदेश केवल शांत शिष्यों के लिए नहीं बल्कि कराहती हुई दुनिया के लिए दिया गया था। मत्ती रसूल समाचार अध्याय 5 पद 40 में कहा गया है, यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी ले लेने दो। वह यीशु मसीह के प्रसिद्ध पहाड़ी उपदेश का एक बेहद शक्तिशाली हिस्सा है। यह केवल कपड़ों के बारे में नहीं है बल्कि अति उदारता का संदेश है। गांधी जी का मानना था, जब आप किसी विरोधी की हिंसा या अन्याय का जवाब उसी की हिंसा की भाषा में दे देते हैं तो उसकी आक्रामकता और बढ़ जाती है। लेकिन जब आप उसकी मांग से आर्थिक उसे स्वेच्छा से सौंप देते हैं, जैसे वस्त्र मांगने पर चोगा भी दे देता है, तो विरोधी का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। वो अप्रत्याशित रूप से नैतिक दबाव, मोरल प्रेशर में आ जाता है। गांधी जी के शब्दों में ये कृत्य विरोधी को शारीरिक रूप से नहीं बल्कि नैतिक रूप से निशस्त्र यानी मोरली डिसआर्म कर देता है, जिससे उसका अहंकार और क्रूरता पस्त हो जाता है। यह सिखाता है कि जब कोई आपके साथ अन्याय करे या आपका कुछ छीनना चाहे तो बदले की भावना रखने के बजाय अपनी उदारता से उसे शर्मिंदा कर दे। गांधी जी ने इस वचन की केवल एक धार्मिक व्याख्या नहीं की थी बल्कि इसे एक क्रांतिकारी रूप दिया और राजनीतिक और सामाजिक प्रतिरोध, पॉलिटिकल रेसिस्टेंस का एक अचूक हथियार माना।
उन्होंने इसे अहिंसक असहयोग, नॉन वायलेंट, नॉन कोऑपरेशन और सत्याग्रह का मूल मंत्र बताया। गांधी जी ने बाइबल के उपदेशों को राजनीति की मुख्य धारा में एक अचूक हथियार बना दिया। गांधी जी के आध्यात्मिक विकास, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में उनके क्रिश्चियन मित्रों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। जोहान्सबर्ग में माइकल कोट्स ने उन्हें बाइबल के निरंतर अध्ययन में सहयोग दिया, जबकि बैप्टिस्ट मिशनरी रेवरेंड जोसेफ जे डॉक ने 1909 में उनकी पहली जीवनी एम.के. गांधी एन इंडियन पैट्रियट इन साउथ अफ्रीका लिखकर उन्हें वेस्टर्न वर्ल्ड के समक्ष यीशु मसीह के आदर्शों पर चलने वाले एक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया। इसी क्रम में एंग्लिकन पादरी C.F. एंड्रूज, जो भारत में दीन बंधु एंड्रूज के नाम से जाने जाते थे, उनके सबसे अभिन्न सहयोगियों में, क्लोज एसोसिएट्स में से एक बने। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में गांधी जी के कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। एंड्रूज का दृढ़ विश्वास था कि गांधी जी द्वारा अपनाई गई अहिंसा की पद्धति दरअसल ब्रिटिश साम्राज्य के अहंकार के विरुद्ध मसीह की नैतिक शक्ति का एक जीवंत प्रदर्शन थी। गांधी जी के जीवनकारों जैसे लुईस फिशर और B.R. नंदा के अनुसार गांधी जी के सत्याग्रह का मूल तत्व केवल राजनीतिक प्रतिरोध नहीं था, बल्कि स्वेच्छा से कष्ट सहना यानी विकैरियस सफरिंग था। यह विचार सीधे क्रॉस के संदेश से आता है। 1931 में गोलमेज सम्मेलन से, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से लौटते समय गांधी जी रोम के वेटिकन म्यूजियम गए। वहां लिस्टीन चैपल में यीशु मसीह को क्रूस पर टंगे हुए देखकर वो कई मिनट तक स्तब्ध खड़े रहे और उनकी आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने बाद में कहा, क्रूस पर टंगे मसीह का उस रूप ने मुझे सिखाया है कि राष्ट्र और व्यक्तियों का निर्माण दूसरों को सूली पर चढ़ाने से नहीं, बल्कि स्वयं सूली पर चढ़ने यानी आत्म बलिदान से होता है। गांधी जी ने यीशु मसीह के बलिदान को सत्याग्रह का सबसे बड़ा उदाहरण माना था। उनके समाचार पत्र हरिजन में 31 दिसंबर 1938 में छपे एक लेख में उन्होंने लिखा था, आनंद दूसरों को कष्ट देने से नहीं, बल्कि स्वेच्छा से सहे गए कष्ट से मिलता है। सूली पर अपने अंतिम सांस लेते हुए यीशु मसीह ने कहा था, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। लूका सुसमाचार अध्याय 23 वचन 34। मेरे लिए यीशु मसीह सत्याग्रहियों के बीच एक राजकुमार की तरह थे। यीशु मसीह का क्रॉस और स्वेच्छा से कष्ट सहना सत्याग्रह का मुख्य आधार, मेन पिलर था। सामने वालों को चोट पहुंचाए बिना स्वयं कष्ट सहकर उनका हृदय परिवर्तन करना। गांधी जी के लिए क्रूस केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि आत्मत्याग और नैतिक शक्ति, सोल फोर्स का सर्वोच्च उदाहरण था। गांधी जी ने अपनी पुस्तक दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह में स्पष्ट किया था कि सत्याग्रह कोई निष्क्रिय स्थिति नहीं, बल्कि मसीह जैसे सक्रिय प्रेम की शक्ति है। अक्सर लोग सत्याग्रह को अंग्रेजी शब्द पैसिव रेसिस्टेंस यानी निष्क्रिय प्रतिरोध का अनुवाद मान लेते हैं, जो कि एक वैचारिक भूल है। यह आत्मा का एक गतिशील बल, एक डायनामिक फोर्स है, जो सामने वाले के प्रति बिना किसी द्वेष या शत्रुता के केवल सत्य के प्रति अडिग रहकर काम करता है। देखिए, अत्याचारियों के हृदय परिवर्तन के संबंध में गांधी जी का मानना था कि हर मनुष्य के भीतर ईश्वर का वास है, चाहे वो वर्तमान में कितना भी क्रूर क्यों ना दिख रहा हो। जब एक सत्याग्रही बिना प्रतिरोध की भावना से शांत रहकर कष्टों को झेलता है, तो दृश्य अत्याचारी के अहंकार पर सीधा प्रहार करता है। अंदर
ये निस्वार्थ आत्मकष्ट ही अत्याचारी के हृदय में ग्लानि और सहानुभूति पैदा कर सकता है, जिससे उसका हृदय परिवर्तन होता है। यीशु मसीह के सूली के सिद्धांतों पर आधारित यह दर्शन हमें सिखाता है कि घृणा को घृणा से नहीं बल्कि केवल सक्रिय और निडर प्रेम से जीता जा सकता है। आज के अशांत युग में भी हृदय परिवर्तन की यह मार्ग मानवता के लिए सबसे प्रासंगिक और आवश्यक मार्ग है। अमेरिकी लेखक डॉक्टर ई स्टैनली जोन्स ने 1948 में अपने सुप्रसिद्ध कृति महात्मा गांधी एन इंटरप्रिटेशन में गांधी जी के व्यक्तित्व का गहरा विश्लेषण किया है। गांधी जी के करीबी मित्र के रूप में डॉक्टर जोन्स ने उनके प्रभाव को इन शब्दों में व्यक्त किया। इतिहास के सबसे महान क्रिश्चियनों में से एक व्यक्ति ऐसा था जो स्वयं क्रिश्चियन धर्म या चर्च के औपचारिक हिस्सा नहीं था। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिश्चियन इन हिस्ट्री वाज नॉट ए क्रिश्चियन। इस कथन का आध्यात्मिक अर्थ यह है कि भले ही गांधी जी एक निष्ठावान हिंदू थे और उन्होंने कभी बैप्टिज्म नहीं लिया, परंतु मसीह के मूल सिद्धांतों यानी अहिंसा, क्षमा और प्रेम को व्यावहारिक जीवन में आत्मसात करने के मामले में वे वैश्विक स्तर पर किसी भी पारंपरिक क्रिश्चियन से कहीं अधिक श्रेष्ठ सिद्ध हुए। गांधी जी का यह दर्शन हमें सिखाता है कि घृणा पर विजय केवल सक्रिय और निडर प्रेम के माध्यम से ही संभव है। गांधी जी ने अपने जीवन काल में कई बार अलग अलग संदर्भों में विशेषकर पश्चिमी पत्रकारों और भारत में ब्रिटिश अधिकारियों से वार्ता करते हुए कहा था, मुझे आपके यीशु मसीह पसंद है लेकिन आपके क्रिश्चियंस नहीं। गांधी जी के इस विचार का दस्तावेजीकरण द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी में कई खंडों पर मिलता है। उन्होंने पश्चिमी देशों के पागंड हिपोक्रेसी पर प्रहार करते हुए कहा था कि पश्चिम देश और साम्राज्यवादी शासक खुद को क्रिश्चियन कहते हैं, लेकिन उनका आचरण यानी युद्ध, हिंसा और उपनिवेशवाद यीशु मसीह के पर्वतीय उपदेश यानी सरमन ऑन द माउंट के बिल्कुल विपरीत है। हमें समझना चाहिए गांधी जी का महात्मा बनना इस बात का प्रमाण है कि सत्य और करुणा किसी एक मजहब या किताब की बपौती नहीं है। उन्होंने यीशु मसीह के आदर्शों को केवल प्रार्थना सभाओं तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्हें जेलों में, सड़कों पर, लाठियों के सामने अंदर देश की स्वतंत्रता के यज्ञ में साकार करके दिखाया। आज भी जब दुनिया नफरत की आग में जलती है तो गांधी के द्वारा मसीह का यह संदेश कि बुराई को केवल भलाई से जीता जा सकता है, मानवता का एकमात्र मार्ग नजर आता है। गांधी जी का प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। उनके अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों ने दुनिया भर के नेताओं और आंदोलनों को प्रेरित किया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अमेरिका के नागरिक अधिकार आंदोलन के दौरान गांधी जी के अहिंसक संघर्ष के सिद्धांतों को अपनाया था। नेल्सन मंडेला ने भी दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ संघर्ष में गांधी जी से प्रेरणा प्राप्त की थी। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस ने उनके जन्मदिन 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस यानी अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मान्यता दी है। एक क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव से देखें तो महात्मा गांधी का जीवन और उनका सत्याग्रह इस बात का सबसे बड़ा जीवंत प्रमाण है कि यीशु मसीह की शिक्षाओं और उनके जीवन में कितनी असीम सामर्थ्य है। यह यीशु का ही अलौकिक प्रकाश और सरमन ऑन द माउंट का उपदेश था, जिसने गांधी के भीतर अहिंसा और सत्याग्रह की उस सोई हुई शक्ति को जगाया, जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया के इतिहास को बदल दिया। जब पश्चिमी जगत मसीह के इन वचनों को व्यवहारिक नहीं मान रहा था, तब गांधी जी ने इन्हें करोड़ों लोगों के अधिकारों की लड़ाई का मुख्य आधार बनाकर यह साबित किया कि यीशु का संदेश केवल चर्च तक सीमित रखने के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के कल्याण के लिए है।
आज भी जब वर्तमान दुनिया नफरत, हिंसा और युद्ध की आग में जल रही है, तब यीशु मसीह का आत्मत्याग, क्रूस का संदेश और उनका सक्रिय प्रेम ही एकमात्र मार्ग दिखाता है। अगर आपको इस वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मसीह की।